Hello students. In my last class, I told you about adjoint of a matrix A. Now I am going to start a new topic, inverse of a matrix. तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिफाइन करना चाहूँगा कि इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है. कि लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then there exists another matrix B such that A into B is equal to I or B into A is equal to I, then B is said to be inverse of A. बहुत सिंपल सी बात देखा आपने. हम एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा करते थे क्लास 9th में कि 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता था 2 इंटू 1/2. तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट क्या आता था 1. 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. लाइक दैट एडिशन एडिटिव इन्वर्स में क्या होता था कि जब हमारे पास 2 में हम प्लस करते थे -2 तो रिजल्ट जो आता था वो 0. तो -2 इज द एडिटिव इन्वर्स. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि लेट A be any square matrix, then there exists a square matrix of order n. Then there exists another matrix B of same order, such that A B is equal to I और you said B A is equal to I. अगर A और B का जो प्रोडक्ट है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यू नो दैट अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो A और B का जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट जो आता है वो आइडेंटिटी के बराबर आता है. देन वी सेड कि B इज द इनवर्स ऑफ A. B इज इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A एंड inverse of A represented by A inverse. That means A inverse is equal to B. B अगर हमारे लिए A का इन्वर्स है तो B को हम A इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे. ये सारा का सारा मैंने आपकी वर्कशीट में डाल रखा है, पूरी डेफिनेशन. ठीक है. नाउ अब प्रॉब्लम ये कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट. तो लास्ट टाइम में मुझे याद है मैंने एक रिमार्क लिखवाया था आपको. वो रिमार्क कुछ ऐसे था, एज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और यू से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई. ये हमारा दिमाग था, हम अपने दिमाग को लेके चलेंगे. लेकिन उससे पहले एक थ्योरम है, वो थ्योरम भी मैंने वर्कशीट में लिखा है कि ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ मींस इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा. तो पहली कंडीशन है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल जब भी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा. ठीक है, ये थ्योरम आपको ध्यान से पढ़ना है. मैं और वो इन्वर्टिबल होगा तो वो इन्वर्स क्या होगा मैं उसके बारे में बताता हूँ. लाइक दैट एज इस थ्योरम को लेके चलते हैं. ये इसका प्रूफ है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए into I is equal to adjoint of A into A. तो मैंने क्या किया कि डिवाइड बोथ साइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया. तो A इंटू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to I, या you said that 1 में determinant of A into adjoint of A into A.
तो आप देखोगे इट बिहेव्स लाइक बी, a into b is equal to I, और you say that b is equal to b into a is equal to I. तो दैट मीन्स मैंने आपको सिखाया कि अगर a और b I आता है तो b इज इनवर्स, देयरफॉर b इज इनवर्स ऑफ a, और अगर b a इनवर्स है तो इसका मतलब a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. तो देयर इज ए फार्मूला कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स. ए इनवर्स मीन्स आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है. दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इनटू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा. ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा हाउ टू फाइंड ए इनवर्स. लेट अस वी टेक एन एग्जांपल. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए 2 3 1 2, और बच्चों इसका मुझको निकालना है कि अच्छा ठीक है इसका इन्वर्स निकालते हैं. तो सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इसके कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी. ये रहा डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ ये कैसे निकालते हैं आपको पता है कि 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 1. ये ध्यान रखना है कि विच इज नॉट इक्वल टू 0. ये सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होता है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनवर्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी मैट्रिक्स के लिए इनवर्स नहीं निकाल सकते, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो है a इंटू बी भले और b इंटू ए इज इक्वल टू आ रहा हो, कॉम्यूटेटिव हो. और सेकेंड थिंग कि नॉन सिंगुलर का होना जरूरी है. अच्छा, नाउ अब हम क्या करते हैं, लेट सी आई जे बी कोफैक्टर. तो सी आई जे बी कोफैक्टर जो है वो जो है सी आई जे निकालते हैं C11. तो C11 इज इक्वल टू 2, C12 इज इक्वल टू C11 2, C12 इज इक्वल टू 1 और C21 इज इक्वल टू 3 और C22 इज इक्वल टू 2. आपको पता है कि हमने क्या करना है, हमें ये हम जो निकालते हैं दैट इज द माइनर. अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हम इसका साइन चेंज करते हैं. 1 2 3 तो साइन चेंज कर दिया, 2 1 3 तो साइन चेंज कर दिया. तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ये जो होगा 1 अपॉन में सॉरी ये जो कोफैक्टर्स आया इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा. आपको निकालना पड़ेगा 2 माइनस 1 माइनस 3 2. ठीक है, इसका ट्रांसपोज आपने निकाला तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 एंड माइनस 3 और ये 2. तो एडजॉइंट निकल गया. तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. दैट मीन्स 1 अपॉन में 1 और एडजॉइंट ऑफ ए इज 2 माइनस 3 माइनस 1 2. तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 2. तो बच्चों ये हमारे पास आ गया कि ये ए है तो इसका ए इनवर्स है. मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ. इसका मीनिंग कि ये एक दूसरा मैट्रिक्स है जो ठीक इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो आएगा आई आएगा. ये सेम एग्जांपल मैंने आपके वर्कबुक में डाला हुआ है. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया. एक बार दोबारा मैं रिकॉल करा देता हूँ कि कोई डिटर्मिनेंट है, वो चाहे 2/2 का मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, वो 3/3 का हो, 4 किसी भी ऑर्डर का. हमारे सिलेबस में 3/3 तक का है. अभी मैं यहाँ 2/2 लेके चल रहा था तो मैंने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला. अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो उस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. फिर मैंने इसका कोफैक्टर निकाला. कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकाला. एडजॉइंट निकालने के बाद फिर फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि ए इनवर्स जो होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. और बच्चों में इस तरह मैंने क्या किया कि मैंने ए इनवर्स निकाल लिया. नाउ
फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ मेरी डेफिनेशन क्या थी इनवर्स के बारे में। मेरी डेफिनेशन थी कि एक मैट्रिक्स है, उसके अगेंस्ट एक दूसरा मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का बी, जिसको हम ए इनवर्स बोल रहे हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। वेरीफाई करके देखते हैं, आइए देखते हैं वेरीफाई करके। मेरे पास यहाँ पे ए इनवर्स निकला पड़ा है, तो नाउ मैंने क्या किया, ए इंटू ए इनवर्स किया। तो ए इंटू ए इनवर्स किया तो ये जाएगा 2 3 1 2 इंटू 2 -3 -1 2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 -3 2 3 जा 6 3 2 जा 6। रो लिया, कॉलम से किया, 1 2 जा 2 -2 1 -3 2 2 जा 4। और बच्चों आप पाओगे कि इट इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, उसके अगेंस्ट मैंने एक ए इनवर्स मैट्रिक्स निकाला, जिसको डेफिनेशन में मैंने बी बोला है कि दोनों का मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आई होगा। तो हम बोलेंगे जो सेकंड मैट्रिक्स है ए जो है, यहाँ ए इनवर्स जो है ए का इनवर्स है। ओके, तो इस तरह यहाँ पे एक हमारे पास कंक्लूजन भी आ गया और हमने ए इनवर्स निकालना भी सीख लिया। तो मैं आपको बताऊं कि अब इस चीज को लेकर के मैंने आपके ना जो वर्कशीट तैयार करी है उसमें ढेर सारे रिमार्क्स लिखे हैं। इन रिमार्क्स में ढेर सारे रिमार्क्स, मतलब लास्ट टाइम मैंने हर क्लास में 2 2 3 3 रिमार्क्स लिखे थे, लेकिन इस क्लास में आप देखोगे तो मैंने इतने ढेर सारे रिमार्क्स लिखे हैं लाइक दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए इनवर्स का इनवर्स अगर निकालते हो आप, अगर ए इनवर्स का इनवर्स दोबारा निकालते हो तो वो ए आ जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स निकालते हो तो वापस आपको ए मिलेगा। ये ए बी का इनवर्स निकालते हो किसी दो, ये रिमार्क मैं आपको बताता चलूं कि ये मैंने इसको 9 नंबर पे डाला है। 8 नंबर पे आपका फर्स्ट है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेरीफाई करके बताया। ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ये 10th नंबर पे है। ए बी सी का जो इनवर्स है वो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। मैंने इसका एक नाम भी दिया, रिवर्सल लॉ। बिल्कुल जैसे हम एडजॉइंट में करते हैं, सॉरी ट्रांसपोज में करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ऐसे ही यहाँ पे ये ए बी सी का इनवर्स होगा सी इनवर्स। रिवर्सल लॉ का नाम दिया था हमने वहां पे भी, इसे भी। और फिर मैंने ढेर सारी बातें शेयर करी है कि ए इनवर्स इंटू ए क्यूब करोगे तो एक ए इनवर्स से कैंसिल होके यहाँ स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर है तो ए बचेगा। ये ढेर सारे रिमार्क्स आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए बचेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स करते हो तो ए बचेगा। और ए इनवर्स का आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में ए इनवर्स ही रहता है। और साथ में मैंने और भी शेयर किया था कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज का ए इनवर्स निकालो, इज द सेम थिंग। ऐसी ढेर सारी चीजों का मैंने वहां पे शेयर किया। और फाइनली एक ये था कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो मैं क्या करने वाले हैं, तो बेटा ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं विच इज इक्वल टू 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको लेकर के आप अभी अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 to 18, जिसमें इनवर्स निकालना है या इनमें से कुछ चीजों को प्रूफ करना है। ओके।